अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एसक्यूएल के इस क्रैश कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारी एसक्यूएल क्रैश कोर्स की सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल के अंदर मौजूद जॉइंस के बारे में देखेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं और कैसे हम उनकी मदद से मल्टीपल टेबल से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर PHP माई एडमिन लोकल होस्ट पे जो PHP माई एडमिन है उस वो नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमने SQL सर्वर का इंटरफेस लोड किया हुआ है। और यहाँ पर अब मैं डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमने DB टेस्ट के नाम से बनाई थी। तो उसमें कुछ मैंने दो एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट किए हैं, एक रोल्स का और एक प्रोफाइल का। तो इन दो टेबल्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइन कैसे लगा सकते हैं हम SQL के अंदर। तो सबसे पहले समझ लें कि जॉइंस की मदद से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जॉइंस को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल टेबल से डाटा को फेच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है कि हम फेच तो कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो टेबल आपस में लिंक्ड होने चाहिए। किसी मखसूस कॉलम की बेस पर वो टेबल आपस में कनेक्ट होने चाहिए। सपोज यहाँ पर अगर मैं यूजर्स का आपको टेबल दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रोल का कॉलम है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली वो नंबर्स हैं, वो नंबर हैं जो कि रोल्स के टेबल में उनकी आईडीज़ हैं। सपोज ये 1 नंबर है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें रोल्स के टेबल में, तो यहाँ पर 1 नंबर जो आईडी है इसका मतलब है कि ये एक एडमिन है। तो ऑब्वियसली हम जो है इन दो टेबल्स को, यूजर्स और रोल्स टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रोल्स के टेबल से उसका रोल जो है यहाँ पर एज एन आईडी हम फेच करके हम जो है ज्वाइन करके इन दोनों टेबल्स को कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। विदाउट ज्वाइनिंग हम दो से ज़्यादा टेबल्स से इंफॉर्मेशन को फेच नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ज्वाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि SQL के अंदर मेन जो है वो 3 किस्म के ज्वाइन हैं। एक है इनर ज्वाइन, जिसको सिर्फ ज्वाइन भी कहा जाता है। दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन और तीसरा है राइट ज्वाइन। एक और ज्वाइन भी है जिसको आउटर ज्वाइन कहते हैं, जिसमें हम दोनों जो मुख्तलिफ ज्वाइंस हैं लेफ्ट और राइट, उनको कंबाइंडली एक जगह पे यूज करते हैं यूजिंग अ यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर के साथ जब हम दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक आउटर ज्वाइन बनता है, जिसकी मदद से हमें तमाम डाटा जो है वो मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनर ज्वाइन की एग्जांपल। इनर ज्वाइन में या सिर्फ ज्वाइन में जब हम डाटा फेच करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि कौन कौन से दो टेबल्स हमने ज्वाइन करने हैं और कौन कौन किस आईडी की बेस पर किस आईडी की बेस पर हमने उनको ज्वाइन करना है, और वेदर हमने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गेट करनी है या तमाम कॉलम्स को उन ज्वाइन के साथ अटैच करके इन्फॉर्मेशन को फेच करना है। तो चलिए SQL टैब में चलते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। आई थिंक दैट विल बी इनफ। तो यहाँ पर मैं SQL में टैब में आऊँगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, या तो ज्वाइन लिख सकते हैं या इनर ज्वाइन, इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि किस टेबल को, किस कॉलम को हम गेट करना चाह रहे हैं। सपोज मैं टिल्डा साइन या बैकटिक साइन प्रेस करके मैं लिखता हूँ कि यूजर्स डॉट स्टैरिक, मतलब यूजर्स के टेबल से तमाम कॉलम्स मुझे चाहिए। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे रोल्स के टेबल से रोल, उसका नेम जो है सिर्फ वो चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जितने भी यूज़र आ रहे हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं, उनका नाम क्या है। आईडी तो हमें यूज़र्स के टेबल से मिल ही जाएगी, लेकिन हमें फिर उस रोल का नाम भी पता चल जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ पर अब हम बताएंगे पहले टेबल का नाम, जिसको हम कहते हैं ए टेबल या जिसको हम लेफ्ट टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र्स। फिर हम बता रहे हैं ज्वाइन। तो ये जो हमारा ज्वाइन होगा ये दूसरी साइड का टेबल होगा, जिसको हम राइट साइड पे कहेंगे वो होगा रोल्स का टेबल।
तो हमने अब फ्रॉम यूज़र से लेकर उसको ज्वाइन कर दिया रोल्स के साथ। फिर हमें बताना पड़ता है कि ऑन विच कीज़ वी नीड टू परफॉर्म दिस ज्वाइन। तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑन ज्वाइन। ऑन लिखने के बाद हम उन दो कॉलम्स के बारे में बताएंगे जो हमारे पहले टेबल्स और दूसरे टेबल की कॉलम्स हैं। सपोज मैं कहता हूँ यूज़र्स के अंदर हमने ऐड किया था रोल, जिसके अंदर हमने आईडी सेव की थी जो कि रोल्स के टेबल थी। तो हम बताएंगे इसको इक्वल ऑपरेटर जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर है एसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी रोल्स डॉट आई। तो अब हमने उसे बता दिया, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ तो ताकि क्लियर नज़र आए आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको बता रहा हूँ कि यूज़र्स के टेबल से तमाम कॉलम्स को और रोल्स के टेबल से सिर्फ उसके नेम को, मतलब रोल्स नेम जो हमने ऐड किया वो फेच करो फ्रॉम यूज़र वाइल ज्वाइनिंग इट विद रोल्स ऑन यूज़र डॉट रोल इज इक्वल टू रोल्स डॉट आई डी। तो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले यूज़र्स के टेबल से सारा डाटा फेच करेगा, फिर रोल्स के टेबल से, मतलब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये होता प्रोसेस क्या है। तो यूजर्स के टेबल से सारे कॉलम्स आएंगे, रोल्स के टेबल से सारे कॉलम्स आएंगे, फिर वो इन दोनों को चेक करेगा कि कौन सा यूजर का रोल है जो कि रोल के टेबल में आईडी के बराबर है, सिर्फ वो रिकॉर्ड शो होगा। तो मैं जब गो पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये यूजर की डिटेल है, यहाँ तक डेट क्रिएटेड तक, सैलरी तक सॉरी, और आगे उसका नेम जो आ रहा है ये नेम बेसिकली उसके रोल्स के टेबल में से आ रहा है। सम टाइम क्या होता है कि आपने यूजर्स के टेबल में भी नेम दिया होता है, मतलब यहाँ पे यूजर नेम की बजाय अगर नेम होगा तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा जब आप इसको फेच करेंगे। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, एसक्यूएल में जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर रोल्स डॉट नेम को हम एज रोल अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। तो अब हमने इसको बता दिया कि इस कॉलम को एज अ रोल नेम फेच करो। तो अब मैं इसको दोबारा गो करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोल नेम लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास इनर ज्वाइन है या सिंपल ज्वाइन है उसकी मदद से हम सेम रिकॉर्ड, वो जो दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड मौजूद होगा सिर्फ वो शो होगा, एक्स्ट्रा जो रिकॉर्ड होगा चाहे वो रोल्स के टेबल में हो चाहे वो यूजर के टेबल में हो वो शो नहीं होगा। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर सिर्फ एडमिन, सब्सक्राइबर और कस्टमर रोल नेम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको रोल्स का टेबल दिखाऊं तो इसमें हमारे पास एडमिन, राइटर, ऑडिटर, कस्टमर, एडिटर, सब्सक्राइबर 6 जो है हमारे पास रोल्स हैं। लेकिन उस एसक्यूएल की मदद से हमें सिर्फ और सिर्फ एज रोल नेम हमें सिर्फ 3 जो है वो रोल नेम नजर आ रहे हैं। ये किसकी वजह से है? ये है ज्वाइन, इनर ज्वाइन की मदद से। जो इनर ज्वाइन की वजह से हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड मिलेगा जो दोनों टेबल्स में इक्वली मौजूद होगा। तो ये था हमारे पास इनर ज्वाइन। अब हम बात करेंगे लेफ्ट ज्वाइन की। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट ज्वाइन के अंदर जो हमारा लेफ्ट साइड का टेबल होता है, ज्वाइन की लेफ्ट साइड पे होता है, उसके साथ हम लेफ्ट ज्वाइन जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो टेबल नेम लेफ्ट साइड पे लिखा है उस टेबल की तमाम कॉलम्स को शो करना है, और फिर जो राइट साइड का कॉलम है उसके उन तमाम कॉलम को शो करना है जो उसमें मौजूद हैं, लेफ्ट साइड वाले टेबल में मौजूद हैं, और जहां पर वो मौजूद नहीं है उनको आपने एज इट इज शो कर देना है विद नल वैल्यू। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, हमारे पास जो यूजर्स का अगर टेबल मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं लेफ्ट ज्वाइन की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर यूजर्स का टेबल दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे यूजर्स हैं, ठीक है, ID 4 5 6, इमरान, इरफान, कामरान, तो ये हमारे पास उनको रोल्स असाइंड हुए हुए हैं, डिफरेंट रोल्स। तो अगर अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ स्टेटमेंट, सेम वही स्टेटमेंट होगी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन ऑन रोल्स ऑन, बाकी सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर अब लेफ्ट ज्वाइन हमने लगा दिया। तो गो पे क्लिक करूंगा तो देखें हमारे पास सेम रिजल्ट आया, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन फर्क कब आएगा वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें वही रिकॉर्ड आया था जो इससे पहले हमने इनर ज्वाइन से रिकॉर्ड लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि भाई फिर लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन में फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यूजर्स के टेबल से सपोज मैं जो अली को है अभी कोई रोल असाइन नहीं किया हुआ, इसको कोई भी रोल असाइंड नहीं है, लेकिन अब जब हम यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर इस पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, ये सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी टेबल में ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू मौजूद ना हो, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने लेफ्ट ज्वाइन जब लगा के ओके किया तो अब आप देख सकते हैं कि अली, हालांकि इसको कोई रोल असाइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट वाले टेबल में मौजूद है तो इस वजह से ये शो हुआ, और रोल वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और उसका जो नेम है वो नल आ रहा है। मतलब इस यूज़र को हमने कोई रोल असाइन नहीं किया हुआ, लेकिन इसकी बाकी डिटेल हमारे पास आ रही है किसको यूज़ करते हुए,
लेफ्ट ज्वाइन को, क्योंकि उसने लेफ्ट टेबल जो कि ये लेफ्ट टेबल है लेफ्ट साइड पे, मतलब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि ये लेफ्ट ज्वाइन है और ये हमारा राइट टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है, या आप कह सकते हैं ये लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल है। तो आपने जहन में रखना है कि जो टेबल आप इस साइड पे लिखेंगे, इस साइड पे फ्रॉम के बाद फौरन उसी की आईडी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए अब लेफ्ट ज्वाइन में हमें डाटा जो है वो सारा लेफ्ट टेबल का शो हुआ, प्लस राइट जो मतलब जो दूसरा टेबल जिसके साथ हमने ज्वाइन किया रोल्स के टेबल के साथ, उसमें उसकी वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो वहां पर ऑटोमेटिकली नल आ गया। ये देख सकते हैं आप आउटपुट में हमें नल मिल रहा है और यहाँ पर ये फील्ड एम्प्टी आ रही है। तो अगर अब अगर मैं इस पर लगाता हूँ सिंपल ज्वाइन, तो आप देखिएगा कि ये जो कॉलम लास्ट कॉलम था अली वाला, ये अब शो ही नहीं होगा। मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ इमरान क्यू, इरफान क्यू और कामरान शो हुआ है, अली शो नहीं हुआ, क्योंकि इनर ज्वाइन जो होता है सिर्फ वो वाले कॉलम शो करता है जो दोनों टेबल्स में मैच हो जाते हैं, कि यूजर्स के टेबल में रोल की आईडी मौजूद है और रोल्स के टेबल में वो आईडी भी मौजूद है। तो सिर्फ वो वाले कॉलम यहाँ पर शो होंगे सिंपल ज्वाइन से, और लेफ्ट ज्वाइन से सिर्फ लेफ्ट वाले कॉलम से। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं राइट ज्वाइन की। अब जो काम लेफ्ट ज्वाइन ने किया है उसी का जो उलट है, जो रिवर्स है, वो राइट ज्वाइन है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि उसका रिवर्स है। मतलब यहां पर हमने लिखा था लेफ्ट ज्वाइन, जब हमने लेफ्ट ज्वाइन लिख के गो किया तो हमें सारे कॉलम्स मिले लेफ्ट टेबल के, इंक्लूडिंग जिसको हमने रोल कोई भी असाइन नहीं किया हुआ। लेकिन सपोज अगर लेफ्ट की जगह मैं राइट ज्वाइन लिख देता हूं, अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल में जाके यहाँ पर राइट ज्वाइन लिखूंगा, यहाँ पर राइट ज्वाइन, तो अब ये क्या करेगा, ये राइट साइड के तमाम कॉलम्स को शो करेगा। जो राइट टेबल है, राइट साइड पे रोल्स का टेबल है या ये रोल्स डॉट आईडी है, इसके सारे कॉलम शो करेगा, प्लस जिस जिस कॉलम में उसका डाटा रिलेटेड डाटा मौजूद है यूजर्स के टेबल में वो भी शो करेगा, बाकियों को वो नल शो करेगा। तो मैं गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं कि एडमन सब्सक्राइबर, उसके बाद राइटर नल है, ऑडिटर नल है, कस्टमर नल है, एडिटर भी नल है, मतलब वैल्यूज उनकी नल एज अ नल डिस्प्ले हो रही हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन को बहुत ही आपने सोच समझ के अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करना है कि कब हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, कब हमने राइट ज्वाइन यूज करना है। तो अगर अब मैं इसी एसक्यूएल क्यूरी को इस तरीके से लिखूं कि राइट ज्वाइन वेयर, अब यहां पे मैं कहता हूं यूजर डॉट रोल इज इक्वल टू एम्प्टी या नल, नल लिख देते हैं, नल आई थिंक रोल नल, नल नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो फील्ड आ रही हैं वो एम्प्टी आ रही हैं। तो जो हमारे पास यूजर्स डॉट रोल, तो रोल्स डॉट नेम इज इक्वल टू नल, वेयर रोल्स डॉट नेम इज इक्वल टू नल, सॉरी नल आई थिंक इसको नल, तो क्योंकि यूजर डॉट नहीं, वेयर यूजर्स रोल्स डॉट नेम इज नल। तो अभी वो उसमें उसको कोई ऐसे मतलब राइट ज्वाइन के बाद उसको ऐसा कोई टेबल नहीं मिला जिसमें रोल्स डॉट नेम जो है वो नल हो, मतलब इज नल हो। इसकी वजह से यहाँ पर ये इस किस्म का हमें कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं लिखूँ रोल्स डॉट नेम, बल्कि मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब नेम में नल है और यूज़र नेम में नल है, रोल में भी नल आ रहा है हमारे पास। तो रोल में नल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर यूजर डॉट रोल इज नल। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इज नल की मदद से हमने उन सिर्फ कॉलम्स को फेच कर लिया जो कि नल हैं। अगर इसी एसक्यूएल को मैं थोड़ा सा लेफ्ट ज्वाइन इसको कर देता हूँ, राइट की बजाय लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ, और अब हमारे पास लेफ्ट साइड से टेबल में नल वैल्यूज आएंगी यूजर्स डॉट रोल में, बल्कि यूजर्स डॉट रोल्स डॉट नेम में नल वैल्यू आएगी। तो मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो रोल्स डॉट नहीं, रोल्स डॉट इज नल, सॉरी मिस्टेक होगी, मैं अगेन इक्वल टू लिख गया यहाँ पर इज नल, इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ वो यूजर का टेप रिकॉर्ड मिला
जिनकी वैल्यू नल होगी। तो हम जान सकेंगे कि किन किन यूज़र्स को हमने रोल असाइन नहीं किया। तो इसको और ज़्यादा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन कर दें। तो सिर्फ अब वो आएंगे जिनमें एडमिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड हैं जिनमें एडमिन है, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनमें हमारे पास एडमिन है। तो इस तरीके से हम इजीली इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को यूज़ करते हुए डेटाबेस से रिकॉर्ड को ज़रूरत के मुताबिक जिस किस्म का रिकॉर्ड हमें चाहिए हम उसको फेच कर सकते हैं। अब ये 2 टेबल्स पे भी नहीं हो सकते, 2 टेबल्स ज़रूरी नहीं कि 2 ही टेबल हों, ये 2 से ज़्यादा टेबल्स पर भी हो सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं आप अब ये कह लें कि मल्टी ज्वाइन हम जब लगाते हैं, मल्टीपल टेबल 2 या 2 से ज़्यादा पे जब लगाते हैं तो फिर उसमें मल्टी ज्वाइन हो जाता है। तो उसका क्या तरीका है यूज़ करने का? तो इसके लिए हमारे पास अब यहाँ पर 3 टेबल्स मौजूद हैं, यूज़र्स, रोल्स एंड प्रोफाइल। तो अब हम इन तीनों टेबल्स को मिलाकर तमाम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं यूजिंग 2 मल्टी ज्वाइन, मतलब 2 ज्वाइन हम लगाएंगे अब। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट यूजर्स डॉट स्टैटिक कॉमा सॉरी roles dot static comma profile dot static from users join roles, फिर स्पेस, फिर join, फिर प्रोफाइल ऑन। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे यूजर्स डॉट रोल इज इक्वल टू रोल्स डॉट आई डी एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का नहीं पता तो प्रीवियस 5th वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की है इनकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, आप वो ज़रूर देख लीजिए। एंड अब हमें प्रोफाइल का पता है कि प्रोफाइल के अंदर या हमें यूज़र्स को ही ले लेते हैं क्योंकि यूज़र्स के टेबल के अंदर ही हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। आई डॉट आई डी इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट यूज़र आई डी। अब हमने ये मल्टी ज्वाइन यूज़ कर लिया, 2 टेबल्स को हमने ज्वाइन कर लिया। हम इसमें एक में लेफ्ट, दूसरे में राइट, पहले में राइट, दूसरे में लेफ्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। अब मैं अगेन ये बात करता हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ क्यूरीज लिखने में तो इट विल टेक हेल ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इट इज़ अप टू योर थॉट कि क्या रिकॉर्ड आप हासिल करना चाह रहे हो। तो खैर एनीवे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा और इसको गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको डाटा सारा नज़र आ सके एज मैक्सिमम। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र्स की सारी डिटेल, उसके बाद उसके रोल्स की सारी डिटेल, उसके बाद उसकी प्रोफाइल की सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। एक ही क्यूरी में हमें सारा डाटा मिल गया। अब हम इसकी जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मैंने कॉपी जो डाटा भी किया कि यहाँ पर मैं अब यूज़र, सपोज मैं कहता हूँ यूज़र डॉट यूज़र नेम सिर्फ दे दो, रोल्स में से उसका सिर्फ नेम दे दो और प्रोफाइल में से भी उसका फुल नेम दे दो। तो इसको एज मैं कह देता हूँ, बल्कि ये फुल नेम है, वो नेम है, वो यूज़र नेम है, दैट इज़ जस्ट क्वाइट फाइन। अब मैं अगर इसको गो पे क्लिक करता हूँ तो अब मैंने इसको, अब देख सकते हैं दोस्तों, कस्टमाइज़ कर लिया कि सिर्फ वो फील्ड हमें तीनों टेबल्स मिल गया कि एक यूज़र है जिसका यूज़र नेम ये है, उसका जो रोल नेम है वो एडमिन है और उसका फुल नेम ये है। बाकी आप फर्दर जो कॉलम्स आपको चाहिए आप उनको यूज़ करके ज्वाइन को, और मोस्टली आपका जो रिजल्ट है वो इनर ज्वाइन को, जो सिंपल ज्वाइन है उसको यूज़ करते हुए अचीव हो जाता है। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी यूनियन को, आउटर ज्वाइन को यूज़ करते हुए। आउटर ज्वाइन बेसिकली एक फुल ज्वाइन की शेप होती है जिसमें वो तमाम टेबल्स के कॉलम्स को आपस में हम कंपेयर करके फिर उसको रिजल्ट को शो करते हैं। आउटर ज्वाइन को यूज़ करने के लिए दूसरी जो डेटाबेसेस हैं जैसे ओरेकल है या दूसरी तीसरी और डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर है, वो उनका तरीका डिफरेंस है। माई एसक्यूएल में हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करके एक टेबल पे क्यूरी लगाते हैं लेफ्ट ऑपरेटर के साथ, और वही क्यूरी जो हमने लेफ्ट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया वही क्यूरी यूनियन यूज़ करते हुए हम राइट ऑपरेटर उसके बाद लिखते हैं। मैं इसकी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर मैं एसक्यूएल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट यूज़र्स डॉट, मैं यहाँ से उसका ईमेल ले लेता हूँ, ईमेल डॉट ईमेल ये ले लेता हूँ, कॉमा रोल्स डॉट उसका नेम ले लेता हूँ, कॉमा, बल्कि 2 ही टेबल पे भी लगा लेते हैं इसको, इस यूज़र्स
क्योंकि वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फ्रॉम यूज़र ज्वाइन रोल्स ऑन यूजर्स डॉट रोल इज इक्वल टू रोल्स डॉट ID, और सॉरी इसको हम लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे लेफ़्ट ज्वाइन। फिर हम इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे यूनियन, फिर इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर अब सिलेक्ट लगा देंगे और सिंपली यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। तो ये हमारा आउटर फुल, मतलब आप समझ लें कि एक फुल ज्वाइन की कंडीशन है। तो इसमें हमें वो तमाम रिकॉर्ड दोनों साइडों से मिल रहा है, जो इधर भी नल है और इधर भी नल है। तो ये होता है फुल ज्वाइन। देख सकते हैं आप कि नेम जो अली है उसको हमने कोई रोल असाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए उसकी फील्ड में यहाँ पर नल आ रहा है। जबकि हमने इसी तरीके से इन जो रोल्स को कोई भी यूज़र असाइन नहीं किया हुआ, तो इनकी लेफ्ट साइड पे ईमेल के कॉलम में नल आ रहा है। तो ये होता है फुल ज्वाइन, जिसमें हमें वो दोनों टेबल्स का डाटा इवन इंक्लूडिंग जो नल वैल्यूज होती हैं वो भी डिस्प्ले हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन इन MySQL। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट SQL इन SQL क्रैश कोर्स, जिसमें हमने ज्वाइंस के बारे में सीखा कि ज्वाइंस क्या होते हैं और कौन कौन सी किस्म के ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, उसको कैसे यूज़ करते हैं, लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन कैसे होता है, और कैसे हम लेफ़्ट और राइट ज्वाइन को यूज़ करते हुए यूनियन ऑपरेटर के साथ या यूनियन मेथड के साथ या यूनियन के साथ हम जो है वो ऐसा डाटा फेच कर सकते हैं जो कि नल वैल्यूज़ को भी शो करता है। अगर वो किसी चीज़ को असाइन नहीं की गई तो भी वो दोनों टेबल से डाटा उठा के हमें शो कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रिलेशनशिप सॉरी तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और SQL के अंदर उन रिलेशनशिप्स का क्या मतलब होता है, जैसे 1 to 1, 1 to many, 1 many to many रिलेशनशिप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।